व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप यू ऑल आर लाइक फिट एंड फाइन। भाई देखो, दिस इज़ द लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। अब तो लास्ट ही है, साइंस वालों की तो लास्ट ही है, ठीक है। भाई मैं तो कह रहा हूँ पढ़ लो, ठीक है। मैं अपना बताऊँ तो मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। ये 2 चैप्टर रह रहे हैं रिवाइज़ करने के लिए। रात के कुछ 12 साढ़े 12 हो रखे हैं। आई वांट टू गिव अ स्मॉल मैसेज कि भाई देखो, लास्ट एग्ज़ाम है एंड इससे परसेंटेज बढ़ सकती है। जो भी है तुम्हारे हाथ में अच्छे से करके आना। पेपर को तमीज़ से अटैम्प्ट करना, बिकॉज बायोलॉजी का पेपर जो है 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, कितना आता है। दूसरा, कितना अच्छे से लिखते हो। 50-50% होता है दोनों का, ठीक है। इफ़ यू लाइक पेपर आता नहीं है लेकिन लिखना आता है, कम नॉलेज में ज़्यादा लिखना आता है, अच्छे से लिखना आता है, तो तुम पेपर प्रेजेंटेशन आती है तो तुम कर ले जाओगे। बट इफ़ यू लाइक सब कुछ आता है लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन ज़ीरो है, देन यू आर डेड। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। वीडियो में बहुत छोटी रखने वाला हूँ, बिकॉज आई वांट टू जस्ट टेल कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता देता हूँ जिसको मतलब लग रहा है कि पास ही नहीं हो पाएंगे भाई। कुछ कुछ पढ़ के चले जाना, जैसे कि चैप्टर 1 से मैं बताता हूँ, प्रिडिक्ट कर देता हूँ। चैप्टर 1 से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सारे डायग्राम पढ़ के चले जाना। डबल फर्टिलाइजेशन, 8 सेल्ड और 7 सेल 8 न्यूक्लियर, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। एल्ब्यूमिन और पार्थेनोकार्पी वगैरह, इन सब में से डिफाइन करने के फिर डिफरेंस वगैरह में आएगा। और चैप्टर 2 जो कि होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर से एक लेबलिंग वाला क्वेश्चन आएगा, ABC, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और उसके अंदर जो है हॉर्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्या नाम है उसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह की, ठीक है। और स्पर्मोजेनेसिस के अंदर किस तरीके से हार्मोन फंक्शन करते हैं वो आ सकता है। ओ जेनेसिस में, O2 जेनेसिस में जो भी होता है वो आ सकता है। एट द लास्ट उसके अंदर मेरे ख्याल से तो इस बार मेरे को नहीं लग रहा है कि पार्चुरेशन वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल बनेगा, ठीक है। बाकी तुम लोग इतना ही पढ़ के जाना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना, मुझे लग रहा है वहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। और लीडिंग सेल वगैरह का इनका फंक्शन, इंटरस्टिशियल सेल वगैरह इनका फंक्शन। अगला आते हैं चैप्टर 3 पे, उनके अंदर तुम जिफ्ट वगैरह ये सब पढ़ के जाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स में तुम IUDs वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। मतलब तुम लोग खाली लास्ट में वो जिफ्ट वगैरह ये सब पढ़ लोगे, और ये तो बेसिक चीज़ है, ये तुमने पहले ही पढ़ रखा है, इतना तो सबको आता होगा। ये वाला चैप्टर वैसे भी सबको अच्छे से आता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4। भाई इसके अंदर मैं कुछ नहीं बता सकता, इसके अंदर तुम लोग देख लेना, मेंडल वगैरह के क्रॉस वगैरह पढ़ लेना, F2 इन सब का रेशो वगैरह याद रखना। और मेन इसके अंदर डिजीज़ वगैरह इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला चैप्टर 5 मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में, बिकॉज मेरे को खुद को नहीं पता है इसके अंदर क्या आने वाला है। बाकी रेप्लिकेशन वगैरह इनमें से सबको एक्सप्लेन करने के लिए तो ऑब्वियसली आने वाला है, ठीक है। ट्रांसलेशन वगैरह ये आएगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। अगला चैप्टर है हमारा लाइक इवोल्यूशन है, आई गेस। हाँ, तो इवोल्यूशन में से होमोलोगस वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इवोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं घुमा सकता तुम्हें। होमोलोगस, एनालोगस ये आ सकता है, ठीक है। और एबायोजेनेसिस आ सकता है। और इंपॉर्टेंट सब यही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। और इवोल्यूशन में ज़्यादा नहीं आएगा घुमा फिरा के। इवोल्यूशन में डाटा बेस्ड और साइंटिस्ट के नाम याद रख लेना इवोल्यूशन में थोड़े से, दैट विल इनफ फॉर यू, ठीक है। अगला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके अंदर पक्का देख लेना इम्यूनिटी से क्वेश्चन आएगा, इननेट एक्वायर्ड इन सब में से एक पे क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और डिजीज़ के अंदर आया तो एड्स या फिर कैंसर, दोनों में से एक पे ही आएगा मेरे ख्याल से। इस बार आएगा कैंसर पे, नहीं कैंसर पे नहीं, एड्स पे आएगा इस बार, ठीक है। अगला है क्या नाम है, माइक्रोब्स। उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट, बायोगैस प्लांट, ये पढ़ लेना। उससे अगला है 9th चैप्टर जो कि है बायोटेक। बायोटेक में तुम लोग मैं एप्लीकेशन वाले में बताता हूँ। एप्लीकेशन वाले में BT कॉटन वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, और GMO पढ़ लेना, जीन थेरेपी पढ़ लेना क्या होती है, बस इतना इतना पढ़ लेना, ज़्यादा मत पढ़ना है इसमें भी। और चैप्टर 4 कह रहा हूँ, चैप्टर 9 में बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोसेस वाले चैप्टर में, इसके अंदर भी कुछ नहीं है ज़्यादा। इसके अंदर बहुत आसान है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, एम्प्लीफिकेशन वगैरह, PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन पक्का पढ़ के जाना, डीनेचुरेशन पढ़ के जाना, बायोरिएक्टर और प्लाज्मिड, इन दोनों के डायग्राम्स पढ़ के जाना। प्लाज्मिड नहीं, वेक्टर, क्या नाम है उनका, वेक्टर का क्या नाम है, PBR 120-32, जो भी है, मैं नाम भी भूल गया उसका, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना, दिस इज़ इनफ, ठीक है। और अगला यार मेरे को उसमें याद नहीं आ रहा है और क्या था, बस यही था ना। हाँ ठीक है, ये पढ़ लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी पेपर है अच्छे से करके आना, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। थंबनेल ओके ठीक है, लव यू ऑल।